Good morning, children. Today I am going to explain about Mughal and Deccan School of Miniature Painting. Mughal School of Art was not a new style in itself, but it was the same Indian school of art which was well refined and polished by the Persian artists with the help of Indian artists. Actually, Mughal art is a mixture Indian art and Persian art. तो बच्चों, मुग़ल आर्ट जो है वो कोई नया स्टाइल का स्कूल नहीं था, स्टाइल का नई शैली का कोई आर्ट नहीं था ये, बल्कि भारतीय स्कूल की जो आर्ट थी, इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट थी, इसका रिफाइंड और पॉलिश्ड रूप जो था वो पर्शियन आर्टिस्ट और इंडियन आर्टिस्ट की हेल्प से जो है ना इस आर्ट को आगे किया गया। इंडियन आर्ट, पर्शियन आर्ट इज इक्वल टू मुग़ल आर्ट। In fact, Mughals were very much impressed by the Indian style of art, but the general ornamentation, the border decoration was of Persian style. In fact, Mughal जो लोग थे वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए हमारे इंडियन शैली से आर्ट्स की, इसलिए उनके जो जनरल ऑर्नामेशन और बॉर्डर जो डेकोरेशन वाला जो स्टाइल था वो उनका पर्शियन स्टाइल था। ओरिजिन और डेवलपमेंट बच्चों कैसे हुआ? ओरिजिन और डेवलपमेंट मुग़ल स्कूल आर्ट का, ओरिजिन स्कूल ऑफ पेंटिंग, ओरिजिन स्कूल मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग इज़ कंसीडर्ड टू बी द लैंड ऑफ मार्क द हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग इन इंडिया। मुग़ल स्कूल का जो बेटा ओरिजिन है उसको जो है ना कंसीडर्ड किया जाता है इंडियन हिस्ट्री की आर्ट के अंदर, जिसमें एक नया कल्चर था, डेवलप हुआ। जो मुग़ल रूलर तैमूर डायनेस्टी से थे वो बुखारा और समरकंद की तरफ से आए थे और उनके समय पर 15वीं सेंचुरी के अंदर जो है ये पीक बहुत चरम सीमा तक पहुँचे। बिज़ाद उनके साथ में बेटा एक बेस्ट आर्टिस्ट तैमूर के साथ आया था। बेसिकली वो पर्शियन आर्टिस्ट था और उसको जो है बेटा वो राफेल ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता था। ही वॉज अ ग्रेट पेंटर्स इन द कोर्ट ऑफ सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा। वो जो है उसने आर्ट जो भी किया, वो जो ग्रेट आर्टिस्ट था, जो महान आर्टिस्ट था, वो किसके कोर्ट में काम करता था? सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा का। आफ्टर सुल्तान की डेथ के बाद में बिज़ाद जो है वो बेसिकली बिलोंग करता था जो तैमूर वंशज से। तैमूर डायनेस्टी वाज द ओरिजिन ऑफ मुग़ल पीरियड, इसलिए जो है ये जो वंश है वो पूरा ओरिजिन हुआ मुग़ल पीरियड से। तैमूर फैमिली के जो फाउंडर था वो बाबर। बाबर वाज नॉट अ ब्रेव सोल्जर एंड एबल कमांडर। बाबर जो है वो कोई एक ब्रेव बहादुर सेनानी ही नहीं था, बल्कि एक एबल कमांडर भी था, बट आल्सो हैड अ ग्रेट लाइकनिंग फॉर पेंटिंग। वो जो है बहुत ज़्यादा उसमें रहता था, आर्ट को भी बहुत पसंद करता था, उसका भी वो प्रशंसक था। परंतु बाबर जो है वो काफ़ी समय तक जो है लड़ाई और युद्धों में ही रहा। इसके बाद उसकी मृत्यु जो है बेटा 1539 में, उसकी मृत्यु 1530 में उनका जो बेटा है उनकी मृत्यु के बाद में सिंहासन पर बैठा, जिसकी आयु जो है वो कम थी और स्पेंड उसने 13 ईयर्स तक जो है ना एक्सेल बाय पोस्ट बाय शेर शाह सूरी, उसको जो है बाहर निकाल दिया गया। शेर शाह सूरी ने जो है उस समय जो दिल्ली का शासक शेर शाह सूरी था, उन्होंने उसको जो है ना बाहर निकाल दिया था, देश निकाला दे दिया था 2 युद्धों में। पहला हुमायूं का जो बैटल युद्ध हुआ था वो चौसा का, दूसरा जो है वो कन्नौज का। हुमायूं भी काफ़ी समय तक बिज़ी रहता था बेटा अपने बैटल्स में, परंतु उसने जो है ना उसने दास्तान आमिर हमजा पेंटिंग्स के लिए जो है एक टाइम दिया। उनके टाइम में दास्तान आमिर हमजा जो है कंप्लीट हुआ। फेमस आर्टिस्ट उसके दरबार में थे काबुल, नेमली मीर सैयद अली। जो काबुल से थे उसका नाम था मीर सैयद अली और दूसरा ख्वाजा अब्दुल समद। ये सारे बिज़ाद स्कूल ऑफ आर्ट से ही थे। हुमायूं की डेथ जो है बच्चों 1555 में हो जाती है और इसके बाद उसके छोड़े हुए सिंहासन के ऊपर जो है उनका जो बेटा है अकबर, जो 13 ईयर्स ओल्ड था, उसको जो है उस सिंहासन पर बिठाया जाता। अकबर जो था वो कीनली इंटरेस्टेड इन द आर्ट एंड पेंटिंग एंड आर्किटेक्चर। बच्चों, अकबर जो है वो बहुत ज़्यादा ही आर्ट का प्रशंसक था और आर्किटेक्चर का प्रशंसक था, स्कल्पचर्स का भी। अकबर जो है ना एक ग्रेट स्ट्रेंथ उसने जो है कैरेक्टर्स की जो है ना उसका ब्रॉड विज़न भी था आर्ट के अंदर। और मुग़ल स्कूल बाहर जो है
उसके अंदर ऑर्गेनाइज किया उसने मुगल स्कूल ऑफ आर्ट को, जो कि जेनिथ, उसके समय में जेनिथ ड्यूरिंग दिस टाइम। लार्ज नंबर ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया वर रिक्रूटेड टू वर्क इन हिज कोर्ट। अब बेटा जो अकबर था ये बहुत ज़्यादा आर्ट का प्रशंसक था, और बाबर और हुमायूं अधिकतर बेटा युद्ध में रहे, तो अकबर को समय मिला काफ़ी आर्ट के बीच में स्पेंड करने का, और इसलिए उन्होंने हिस्ट्री के अंदर एक लार्ज नंबर के अंदर जो है उसने आर्टिस्ट लोगों को अपने कोर्ट के अंदर रिक्रूट किया, और मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट जो है ना इलस्ट्रेटेड उसके समय में बनाए गए। जैसे द तारिक हुसैन तैमूरिया, ये आप जो है खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में है। रज़्मनामा मीन्स महाभारत को जो है इलस्ट्रेट कराया। रामायणा ट्रांसलेटेड इन पर्शियन एंड पेंटेड। बख्त बाबरी, बख्त बाबरी मतलब बेटा उर्दू का शब्द है जिसमें बख्त, बख्त मतलब वक्त, टाइम, बाबर के समय का टाइम। अकबरनामा, जो अकबर ने जो काम किए उसके समय का बेटा उनके नाम से वो एक बुक को उन्होंने वो करवाया। अनवर सुनहली, अ बुक ऑफ फेबल, जैसे बेटा हमारे में स्टोरीज, मॉरल लेसन वगैरह की स्टोरीज बुक्स होती हैं, कॉमिक्स होती है, पंचतंत्र वगैरह, इस तरीके से उन्होंने बीरबल वगैरह की छोटी छोटी मॉरल स्टोरियाँ लोगों के लिए उन्होंने अनवर सुनहली बुक के अंदर, एक फेबल बुक के अंदर बनाया। आयर दानिश, नल दमयंती, द चंगेज़नामा, द ज़फ़रनामा, द आइन अकबरी, द हमज़ानामा, तैमूरनामा, बाबरनामा। दैट मीन्स कि उन्होंने अपने पूरे मुग़ल एम्परर्स के समय के इलस्ट्रेशन और बहुत सारे पेंटिंग्स जो है उन्होंने उसको इकट्ठा किया। अकॉर्डिंग टू द आइन अकबरी अबुल हसन, आइन अकबरी के अनुसार, मतलब आईना मीन्स अकबर के अनुसार, अकबर के चेहरे के अनुसार अबुल फजल के समय पर कहा जाता है कि 1400 इवेंट्स, राइटर था अबुल फजल बच्चों। अवेलेबल नाउ, अब इस समय जो है ना कुछ ही अवेलेबल है। अकबर हैड स्टार्टेड अ न्यू रिलीजन, अकबर ने एक नया धर्म शुरू किया जिसका नाम था दीन इलाही, और इसका जो है कंप्राइसेस और सुलहकुल। सुलहकुल बेटे आप लोग देखते हो कि हमारे यहाँ पर कोर्ट हैं, कोई लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं या कुछ भी, उनकी सुलह कौन कराता है? कोर्ट्स कराता है। इसलिए उस समय उन्होंने भी इस धर्म को शुरू किया जिसमें सुलहकुल मतलब सुलह करके और उस समस्या का समाधान किया जा सके। ही बिकेम वेरी पॉपुलर इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम बिकॉज ऑफ हिज ग्रेटेस्ट एंड लिबरलिटी। ये जो है बहुत ही पॉपुलर हुआ बहुत ही कम समय के लिए, क्योंकि ग्रेटनेस उनकी जो है ना लिबर्टी थी। द लिस्ट ऑफ पेंटर्स ऑफ अकबर कोर्ट, हमने अभी बच्चों पढ़ा कि उन्होंने क्या इलस्ट्रेशन कराया, क्या पेंटिंग्स बनवाए। अब जो है किन लोगों ने, किन आर्टिस्ट लोगों ने उनके उसमें वर्क किया। मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद शिराज, बेजाद जो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, भाग, मिस्किन, बासवान, मनोहर, दौलत, मंसूर, केसु, लाल, शंकर, गोवर्धन एंड इनायत, देशनाथ। आपने बच्चों इसमें देखा कि इसके अंदर काफ़ी जो है मुग़ल आर्टिस्ट हैं और काफ़ी जो है हिंदू आर्टिस्ट हैं। दैट मीन्स कि सेकुलरिज्म की भी उन्होंने जो है एक बात को उन्होंने आगे बढ़ाया। अकबर के बाद उनका बेटा जहांगीर, सन ऑफ अकबर, वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट एंड नेचर, जो एक बहुत ही महान प्रशंसक था, लवर था इसका, आर्ट और नेचर का। मुग़ल मिनिएचर्स रीच्ड अ वेरी हाई लेवल ऑफ एक्सीलेंस इन दिस पीरियड। मुग़ल मिनिएचर्स जो हैं कहाँ तक पहुँचे? हाई लेवल तक पहुँचे, एक्सीलेंसी में बहुत उत्कृष्ट इनमें पेंटिंग्स वगैरह बने। और इनकरेज्ड हिज पेंटर्स, वो अपने पेंटर्स को बहुत इनकरेज करता था। इसका ये रिज़ल्ट निकला कि बहुत सारे पेंटिंग्स में बहुतायत रूप से जो है पेंटिंग्स बनाए गए जिसमें बर्ड्स, फ्लावर्स, एनिमल्स एंड हिज टाइम, इन हिज टाइम, उसके समय में ये सारी चीज़ें बहुत कुछ बनी। पोर्ट्रेट पेंटिंग बिकम वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग हिम दिस टाइम, अटेंड हाइज ऑफ रिफाइनमेंट। पोर्ट्रेट बेटा पेंटिंग्स बहुत सारे बने और बहुत पॉपुलर हुए ड्यूरिंग उसके समय पर, और अटेन हाइट्स ऑफ रिफाइनमेंट। हाइज और रिफाइनमेंट्स का मतलब बेटा कि बहुत ही बारीकी से, बहुत ही एक एक हेयर्स उनके बियर्ड्स वगैरह के थे, एम्प्रर्स वगैरह के, उनको उन्होंने बहुत ही कीनली तरीके से आर्टिस्ट ने उस पर वर्क किया। इवन पोर्ट्रेट्स ऑफ लेडीज़ इलस्ट्रेटेड इन दिस टाइम। अब इतना ज़्यादा उन्होंने मेल जो है पोर्ट्रेट्स बनाए गए, बाद में उन्होंने जो है ना एम्प्रर्स के पोर्ट्रेट बनाने के बाद में उन्होंने लेडीज़ के भी पोर्ट्रेट्स को उन्होंने महत्व दिया और इलस्ट्रेट किया। फेमस जैसे हमने बेटा अकबर के समय में
पेंटर्स के बारे में पढ़ा, ऐसे ही जहांगीर के समय में भी कुछ पेंटर्स थे जो उनके प्रसिद्ध पेंटर्स थे। उस्ताद मंसूर, इसका पेंटिंग बेटा हमारे कोर्स ऑफ स्टडी के अंदर है। अबुल हसन एनिमल पेंटर, विचित्रा, बिशनदास, बालचंद, मुखलिस और दौलत रिज़ा, भीम इनायत, कुछ आर्टिस्ट जो हैं बेटा वो अकबर के समय के ही हैं जो कंटिन्यू रहे इनके समय पर। जहांगीर शासक के अंदर जो है जहांगीर शासक के राज्य के अंदर बेटा ग्रेट फैसिनेशन नेचर एंड लुक डिलाइट इन द पोर्ट्रेट बर्ड्स एनिमल एंड फ्लावर्स, बहुत सारे जो हैं पेंटिंग्स बनाए गए जिसके अंदर महान पेंटिंगों के अंदर नेचर और डिलाइट इन द पोर्ट्रेट ऑफ बर्ड्स एनिमल्स एंड फ्लावर्स, बहुत ज़्यादा प्रशंसक था बेटा वो बर्ड्स और फ्लावर्स का। अनवर सुनहली भी एक अनदर फेबल बुक उन्होंने जो है बनवाई जिसमें जो है विच शॉर्ट स्टोरीज कन्वे, शॉर्ट स्टोरी को कन्वे किया, मॉरल लेसन्स उसमें दिए गए। द पोर्ट्रेट ऑफ जहांगीर इलस्ट्रेटेड टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ मिनिएचर, जहांगीर के समय में ये बेटा बहुत ही पोर्ट्रेट्स जो हैं वो इलस्ट्रेटेड हुए और उनके अंदर ये टिपिकल एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग जहांगीर के समय पर। इनका सारा कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में देखा जा सकता है। आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर, शाहजहाँ बिकेम द एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर। आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर, शाहजहाँ जो है वो शासक बना 1628 में, बट ही डिड नॉट पेट्रोनाइज पेंटिंग लाइक हिज फादर। वो जो है अपने शासकीय पिता, जो शासक पिता थे, उनकी पेंटिंग्स की लाइकनिंग को देखते हुए वो उनको पसंद नहीं करता था। उसकी लाइकनिंग किस में थी? ए लवर ऑफ आर्किटेक्चर, वो वास्तु उसमें बहुत ज़्यादा, आर्किटेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रशंसक था। ही गॉट सो मैनी फोर्ट्स, उनके रहते उन्होंने बहुत सारे किले बनवाए, पैलेसेस, महल बनवाए और मॉस्क्यूज, मस्जिदों का कंस्ट्रक्शन कराया। द ताजमहल, रेड फोर्ट ऑफ आगरा एक्सेट्रा। ताजमहल बेटा आपने 11th क्लास में पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था कि शाहजहाँ ने उसको अपनी बेगम के यादगार में उसने बनाया था। तो ये आर्किटेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रशंसक थे। आर्ट ऑफ पेंटिंग वेंट ऑफ जहांगीर स्टाइल इन शाहजहाँ टाइम आल्सो। आर्ट और पेंटिंग जो है जहांगीर की स्टाइल में शाहजहाँ के समय पर बनाए गए, बट स्टैंडर्ड वाज नॉट हाई एज वाज ड्यूरिंग जहांगीर पीरियड। लेकिन जो है उसका स्टैंडर्ड जो है वो जहांगीर की तरह जो है नहीं रहा। द आर्ट ऑफ पेंटिंग सॉ डाउनफॉल इन दिस टाइम शाहजहाँ, क्योंकि आर्ट का जो पीरियड है वो डाउनफॉल रहा। क्यों रहा बच्चों? क्योंकि वो उसका प्रशंसक नहीं था। बिकॉज द ट्रेडिशनल एंड हैकनेड स्टाइल, क्योंकि जो है वो ट्रेडिशनल और हैकनेड स्टाइल में नहीं था। औरंगज़ेब केम अ फेनेटिक मुस्लिम रूलर। अब इसके बाद में जहांगीर के बाद में बच्चों कौन आता है? औरंगज़ेब। बेटे मैंने आप लोगों को याद करने के लिए एक चीज़ बतानी है, जिसको जो है आप इस तरीके से सारे रूलर्स जो है याद करने, तो आप लोग इसको याद करेंगे BHAJSAB। B फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A के लिए बहुत टफ लगते हैं हमें, और अकबर, J फॉर जहांगीर, S फॉर शाहजहाँ, A फॉर औरंगज़ेब एंड B फॉर बहादुर शाह जफ़र। अब बेटे इसके बाद में आता है हमारे पास जहांगीर के बाद में औरंगज़ेब। औरंगज़ेब केमा फेनेटिक मुस्लिम रूलर। औरंगज़ेब जो था वो बहुत ही ज़्यादा फेनेटिक मुस्लिम रूलर था, क्रूएल था, वो नहीं पसंद करता था पेंटिंग्स को। ही वॉज अ बिटर एनिमी ऑफ पेंटिंग एंड म्यूज़िक। वो म्यूज़िक और पेंटिंग में बहुत ज़्यादा उसका कड़ा अनुभव था, वो नहीं उसको पसंद करता था। मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट वेंट टू हिल्स वेयर दे गॉट शेल्टर एंड आफ्टर रीचिंग देयर दे इन्वेंटेड अ रेयर न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग विच इज़ नोन एज पहाड़ी स्कूल। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि औरंगज़ेब के डर की वजह से आर्टिस्ट लोग जो है माइग्रेट हो गए थे पहाड़ की तरफ में, पहाड़ी क्षेत्र की तरफ में, जिसमें जो है उन्होंने वहाँ जा कर के पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की थी। इन दिस वे ऑफ मुग़ल पेंटिंग सा एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगज़ेब। इस तरीके से जो है बेटा मुग़ल पेंटिंग में देखा गया कि एंड भी जो है वो मुग़ल शासक औरंगज़ेब के समय हुआ, और ड्यूरिंग दिस पीरियड बहादुर शाह जफ़र वाज रिवाइवल ऑफ मुग़ल पेंटिंग्स। उन्होंने उसको जो है आकर बहादुर शाह जफ़र के उसमें दिया। आफ्टर द निगलेक्ट शोन बाय औरंगज़ेब, इसके निगलिजेंसी के कारण स्टाइल शोड अ इम्प्रूवमेंट
इन क्वालिटी। आफ्टर 1712 मुग़ल पेंटिंग जो है अगेन डिटेरियोरेटिंग अंडर द लेटर मुगल्स, काफ़ी आगे मुगल्स लोगों में गया। और उसके बाद में फाइनली ग्लोरियस पीरियड ऑफ मुगल मिनिएचर आर्ट केम एंड द अर्ली 18th सेंचुरीज। फाइनली ये कहा गया कि मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग जो है आया और अंत जो है 18th सेंचुरी में उसका हुआ। और इसके बाद में आर्ट ऑर्गेनाइज मुग़ल लोगों के साथ ही हुई और मुग़ल का जो शासकों का जो एंड था, मुग़ल रूल इंडिया के साथ जो उसमें जो है ना उन्होंने उसको समाप्त किया। ये टेबल है बेटा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब और बहादुर शाह जफ़र।